बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आज मैं अदबी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। वो शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्नफ़ हैं, मज़मून निगारी भी करते हैं, 2 किताबों के खालिक हैं और तीसरी किताब की तैयारी में भी हैं। एक तंज़ीम की सरबराही भी कर रहे हैं। आज हम इससे गुफ्तगू करेंगे, अदब के रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू होगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और देखने से पहले इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सबसे पहले जो है इनका नाम आप जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उमर तनहा इनका नाम है, फ़तेहपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरे मुल्क में ये फ़तेहपुर की नुमाइंदगी भी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लिया जो है उसमें आते जाते रहते हैं। और सबसे पहले उमर साहब का हाल चाल पूछ लेते हैं। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपके मिजाज ठीक हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और आपके इस खूबसूरत चैनल के थ्रू मैं अपने जज्बात एहसासात आमकारी तक पहुँचाने के काबिल हुआ हूँ। यकीनन फ़रोग़ अदब के लिए आप हम वक्त कोशा और मसरूफ़ अमल हैं। एक इंतहाई खूबसूरत इक़दाम मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। और आजकल आपको पता ही है इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। सर पहली किताब का जो किताबें उनके नाम बताएं और एक एक कलाम जो है साइमीन को थोड़ा सा सुना दें ताकि वो दिलचस्पी बरकरार रहे। जी ज़रूर। मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब लफ्ज़ करते हैं गुफ्तगू तेरी 2013 में मंज़र आम पर आई। दूसरी 2016 में, उसका नाम है अभी इम्कान बाकी है। उस पर हाल ही में उर्दू का थीसिस भी हो चुका है और तीसरी किताब ज़ेर इशाअत है। तो मनक़बत के शेर हैं मौला अली की शान में, उनकी याद में कि मेरी आँखों के मशकीज़े भरे रहते हैं अश्कों से, मेरी आँखों के मशकीज़े भरे रहते हैं अश्कों से, हमेशा बावज़ू होकर अली को याद करता हूँ। और मैं दिल की आँख से तन्हा नजफ़ को हर घड़ी देखूँ, मैं दिल की आँख से तन्हा नजफ़ को हर घड़ी देखूँ, अली के रूबरू होकर अली को याद करता हूँ। वाह जी वाह, बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर वो तीसरी किताब के बारे में बता दें, वो कहाँ तक पहुँची है, उसका प्रोसेस कितना हो गया है, ये भी बता दें। जी, उसका मसौदा मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह जल्द ही वो प्रिंटिंग के लिए किताब दे दूँगा और मंज़र आम पर आ जाएगी। तो अपन दूसरी किताब में से गज़ल आपकी समातों की नज़र कि जब अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा मुझे, जब अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा मुझे, आँखों से फिर लहू को बहाना पड़ा मुझे, और बस इसलिए कि जान से प्यारों को कुछ ना हो, बस इसलिए कि जान से प्यारों को कुछ ना हो, दाव पे अपना आप लगाना पड़ा मुझे, और मैंने तलाश रिज़्क़ में ख़ुद को गवा दिया, मैंने तलाश रिज़्क़ में ख़ुद को गवा दिया, ख़ुद दूर अपने आप से जाना पड़ा मुझे। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। और इस दोज़ख़े शिकम को बुझाने के वास्ते, इस दोज़ख़े शिकम को बुझाने के वास्ते, जागा हुआ ज़मीर सुलाना पड़ा मुझे। वाह जी वाह, बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा कलाम है। जो इनकी किताब जो है प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, अभी इम्कान बाकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर से और इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर हर शायर, अदीब, मुसन्नफ़ जो कालम नगार होते हैं उनको एक होती है कि हमें जो है कोई तकरीब हमारी तकरीब हो, हमें हौसला अफ़ज़ाई की जाए, कोई अवार्ड मिले। आपको भी कहीं तकरीब मिली है, अवार्ड मिले हैं? जी, बहुत खूबसूरत बात कही। दुनिया में मौजूद हर तख्लीक कार, उसका ये एक फ़ितरी अमल है कि वो अपनी तख्लीक के बाद दाद व तहसीन का तलबगार होता है। इससे तहरीक मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़न को भी सराहा गया मेरी अदबी खिदमात के तरफ में, और मेरे फ़न के तरफ में मुख्तलिफ़ अज़ला में मेरे एज़ाज़ में तकारीब का इनेकाद हो चुका है और ये सिलसिला जारी है, और बहुत सारे एवार्ड और असनाद से भी नवाजा जा चुका है। ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है और कड़ी रियाज़त का जो फल है वो अल्लाह पाक ज़रूर देता है। बिल्कुल जी, अदब की बात हो रही है और हम उस्ताज़ा को भूल जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपने उस्ताज़ा का भी थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं, आपके कौन से उस्ताज़ा हैं और आप उनका कैसे वो है याद करते हैं आप उसे? जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मौला अली का कौल है कि जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो आपका उस्ताद है। मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम प्रोफेसर रियाद राही साहब हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं शोबा उर्दू में, लिया में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं और आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। और मैं अपने तमाम सीनियर का बहुत एहतराम करता हूँ। जो भी मेरे सीनियर हैं जिनसे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं।
جی بالکل، استاد کی عزت ہمارا ایک اہم فریضہ ہے۔ تو جو ایک نئے شعراء کرام آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جو ہے میڈیا کے اوپر جو ہے شاعر کا کیا کردار ادا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال پوچھا آپ نے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے، بہت سی توانا اور مسحور کن آوازیں سننے کو مل رہی ہیں۔ بہت سارے نوجوان شاعر ہیں جو روایت سے جدت کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، بہت سے نام مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ ادب کے اصلاح متناہی سفر میں منزل اسی کو ملتی ہے جو منزل کا طالب ہوتا ہے۔ اگر ہم میر کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت سارے شعراء کا ذکر کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں مقبول کتنے ہوئے۔ تو زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کا کردار اپنی جگہ، ہر دور کا اپنا میڈیم رہا ہے۔ سوشل میڈیا فروغ ادب کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن منزل اسی کو ملے گی جو منزل کا طالب ہوگا۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے سینئر کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور جونیئر پر شفقت کریں، اور آگے بڑھنے کا جنون اپنے اندر پیدا کریں۔ جی بالکل، اور حکومت وقت سے آپ جو ہے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت شعراء کو جو ادبی جو اس کے ریلیٹڈ ہیں وہ کیا کریں؟ حکومت کے مطالب سے بھی آپ بتا دیں۔ بہت خوبصورت سوال۔ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا خصوصی طور پر یہ المیہ ہے کہ ہمارا جو قلم کار ہے وہ اپنی تحریر، اپنا کلام عام کاری تک پہنچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، اسے کسی قسم کی حکومتی معاونت حاصل نہیں ہوتی۔ حکومت وقت سے یہی تقاضا ہے، یہی مطالبہ ہے کہ ہر قلم کار کا ماہانہ بنیادوں پر وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ معاشی فکر سے آزاد ہو کر فروغ ادب میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور ادب کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا سکے۔ جی عمر بالکل ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، ان کا بہت شکریہ، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور اس طرح کی انٹرسٹڈ ویڈیو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم ملتے ہیں اگلی یوزفل ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔